Hello students, good morning all of you. Welcome in online classes of Urmila Devi PG College, Rasar, Baraut, Prayagraj, right? Today we will see the structure of C++ program. So in structure of C++ program there is a few pattern like this. First we write include file as we use in C programming. फिर class declaration, again member function and definition and main function program. तो इसमें कमेंट्स हम लोग यूज करते हैं जो कि सिंगल लाइन कमेंट या मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं ना। तो सिंगल लाइन कमेंट्स entries can be included in a C++ program using / symbol, डबल / ना। किसी को भी कमेंट यूज क्यों करते हैं हम लोग? प्रोग्राम्स को बढ़िया से समझने के लिए। एक बार जब बना दिया, नेक्स्ट उसको जब यूज करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किस वेरिएबल को, किस फंक्शंस को हम लोग किस लिए यूज कर रहे थे या किस लिए उसको बनाया था, फ्यूचर में उसको देखने समझने के लिए कमेंट्स डाल देते हैं ना। कमेंट्स कई तरीके के हैं भाई, उसमें कुछ फर्दर चेंजेस करने हैं उस कोड में तो फिर डाल दिया, इस समय नहीं किया हुआ है, या ये वेरिएबल जो लिया हुआ है इस पर्टिकुलर वर्क के लिए लिया हुआ है, ठीक है, या ये फंक्शन जो है इस वर्क के लिए बनाया हुआ है, इसमें ये लॉजिक लगी है, ठीक है। तो मल्टीपल कारण हैं उसको लिखने के ना। तो कमेंट्स डालते कैसे हैं? कमेंट्स हमें पता है मगर फिर भी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं तो इसमें इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, छोटा सा है मगर इसको देख लेते हैं। तो ये हम ये / लगा देंगे और इसके आगे जो भी लिखा होगा वो कमेंट हो जाएगा, मीन्स कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। जो भी कमेंट पोर्शन होता है उसको कंपाइलर रीड नहीं करता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो सिंगल लाइन को अगर करना है तो 2 बार इसको यूज कर देते हैं, इसके बाद कुछ भी लिखा है तो उसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, हम जानते हैं इसको। नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन कमेंट्स एंट्रीज कैन बी इंक्लूडेड इन अ C++ प्रोग्राम यूजिंग द /**, फिर जहाँ तक भी करना है उसको हम */ ये लगा देंगे तो बीच के जो भी पोर्शन है वो हमारे कमेंट हो जाएंगे, उसको रीड नहीं करेगा कंपाइलर, राइट। ये हम जानते हैं। अब सपोज जैसे यही लाइन है, इस लाइन को हमें कमेंट करना है जिसको कंपाइलर रीड ना करे, तो एक हमने ये लगा दिया और एक लास्ट में लगा दिया, ठीक है। तो ये इतने पोर्शन को कंपाइलर एज अ मैसेज समझेगा कि ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है। इसको हमें कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। उसके बाद हम लोग डायरेक्टिव्स यूज करते हैं, हैश इंक्लूड लगा के ना। तो the hash include directive instruct the compiler to include the content of the file enclosed within angular brackets into the source file, right। तो
जो भी एंगुलर ब्रैकेट्स में फाइल है उनका कंटेंट्स को ऐड करना है ना। अब इसमें जो भी हम लिखेंगे फाइल, क्या लिखते हैं, conio.h यूज करते हैं ना, तो iostream.h, तो इनको कंपाइलर ऐड कर लेता है, ठीक है, कि इनके कंटेंट्स जो भी हैं हमारे उनको प्रोग्राम फाइल्स के साथ ऐड कर लेना है, ठीक। इसमें फाइल्स भी हम अलग से लगा सकते हैं। फाइल्स के लिए क्या करते हैं, हैश इंक्लूड फाइल नेम दे दीजिए, राइट। डायरेक्टिव्स तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं प्रोग्राम्स बनाते हुए, ठीक है। जो भी इसके अंदर का हम लोग फंक्शंस यूज करेंगे उसके लिए हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। प्लस conio.h जैसे गेट CLR SCR फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग लगाते हैं ना। इनके लिए हम लोग conio यूज करते हैं, ठीक है। iostream.h ये आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं C++ में, क्या करते हैं, सी इन सी आउट ना। तो सी इन सी आउट के लिए इस डायरेक्टिव्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। प्लस अलग से भी जैसा कि बताया कि फाइल को हम यूज कर सकते हैं, हैश इंक्लूड दे के फाइल नेम दे दिया तो उसका कंटेंट इंक्लूड कर लेगा कंपाइलर। तो उसके फंक्शंस वगैरह जब हम मेथड्स वगैरह यूज़ करेंगे तो वो ईजिली हमें प्रोवाइड कर देगा। हमें उस कोड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अपने करंट प्रोग्राम में ना। तो इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजिंग नेम स्पेस। डायरेक्टिव्स के बाद हम लोग नेम स्पेस भी C++ में यूज करते हैं। नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std all the element of the standard C++ library are declared within and what is called a namespace std, ठीक है। नेम स्पेस हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक। इसमें हमारी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज डिक्लेयर्ड, ठीक है। इनको कैसे यूज करते हैं, यूजिंग, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस। ये की में है std, ठीक है। यहाँ सेमीकोलन, अच्छा डायरेक्टिव्स में हम लोग सेमीकोलन तो लगाते नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ हैश इंक्लूड iostream.h, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाते, मगर यूजिंग नेम स्पेस में हम लोग जब स्टैंडर्ड नेम स्पेस std यूज करेंगे तो उसमें सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है ना। तो नेम स्पेस हमारा क्या है, नेम स्पेस लार्ज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन गिव द कंपाइलर इन इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स, स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ आइडेंटिफायर्स। तो जो भी आइडेंटिफायर्स हम लोग यूज करते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन हमारा क्या बताता है, कंपाइलर ये समझता है कि भाई उसके लिए कितनी मेमोरी लोकेट करनी है, ठीक है। अगर फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो फंक्शन का क्या क्या डिफिनीशन है, क्या बॉडी है, वो डिक्लेरेशन में हम लोग लिखते हैं। सिंपली मेन है कि हेडर फाइल्स के नीचे अगर क्लास बना रहे हैं तो उसको, अगर क्लास को हमने डिफाइन किया तो वो पूरा डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास को, राइट। तो डिक्लेरेशन हमको कंपाइलर को क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कंपाइलर को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि ये आइडेंटिफायर यहाँ पे डिक्लेयर है, इसके लिए हमें उसके अकॉर्डिंग जो भी हमने लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग उसे मेमोरी में कितनी स्पेस लोकेट करनी है ना। अगर फंक्शन है तो उसका ये बॉडी है, उसकी ये डिफिनीशन है फंक्शन की, ठीक है। क्लास में हम फंक्शन को और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फंक्शन ऑल C++ प्रोग्राम कंप्राइज वन और मोर फंक्शन नेम is identified by a word followed by parenthesis. A function body is surrounded by curly. हम लोगों ने फंक्शंस देखा है, फंक्शंस किस तरीके से बनाते हैं। 4 टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम लोगों ने बनाया था सी में, राइट। क्या क्या थे वो, फंक्शन विथ return value and no argument, no return value and UDF of no return value and arguments with argument, ठीक है। थर्ड था कि no return value and no arguments, ठीक है। चौथा था हमारा रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, एक रिटर्न वैल्यू विथ नो आर्गुमेंट, 2, ठीक है। तीसरा नो रिटर्न वैल्यू नो आर्गुमेंट, चौथा नो रिटर्न वैल्यू और विथ आर्गुमेंट। ये हम लोगों ने 4 प्रकार के 4 टाइप्स के UDF बनाए थे, यूजर डिफाइंड फंक्शन ना। तो फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग बनाते हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, राइट। और ये पता कैसे करते हैं कि ये फंक्शन है, स्मॉल ब्रैकेट से कोई भी फंक्शन नेम, राइट। ये फंक्शन नेम दिया हुआ है और स्मॉल ब्रैकेट है, तो ये समझते थे कि ये फंक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सिंगल यूनिट, ठीक है। किसी काम को हमें बार बार करना है तो उसको बार बार वो कोड लिखने के बजाय उसका हम लोग फंक्शन बना देते थे और उसको यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, जो फिर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशंस, इफ, व्हाइल, ठीक है, स्विच, या वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंटफ, सॉरी, C++ में सी इन सी आउट, ये सब हमारे क्या हैं, एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, राइट। तो इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो क्या था हमारा, पहला हमारा था हैश इंक्लूड फाइल को शुरू में लिखते हैं, फिर क्लास डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। क्लास में फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं और
उसको मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था। मेंबर फंक्शन, मेंबर डाटा, मेंबर फंक्शंस या मेंबर मेथड ना लास्ट। फिर उसके बाद हम लोग उसका मेन डिफाइन करते हैं ना, मेन लिखते हैं, जिसमें हम लोग क्लास जो बनाया हुआ है उसको यूज़ करते हैं। तो एक प्रोग्राम, इसका स्ट्रक्चर का इतना करने के बाद उसमें एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना देंगे जिसमें डायरेक्टिव्स होंगी, और क्लास एक बनाना हो क्लास बना दीजिए, या सिंपल मेन लिख के ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, और जैसे ये आपका डायरेक्टिव्स है, यहाँ पे मेन को भी लिख देंगे, ओपन करली ब्रेसेस, क्लोज करली ब्रेसेस, ठीक है। CLR SCR लगा दीजिए, एक आउटपुट दे दीजिए, सी आउट, दिस इज द C++ प्रोग्राम, राइट, सेमीकोलन, बंद, यहाँ पे गेच। ये छोटा सा इतना दे देंगे, इतना सफिशिएंट है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? टोकन एंड एक्सप्रेशंस, राइट। टोकन हमारा क्या है, हम लोग कर चुके हैं क्लास में, मगर एक बार देख लेते हैं फिर से। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, मगर फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। टोकन्स हमारा क्या होता है? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ C++ program that meaningful to the compiler. Each token should be separated from the other by a space, right? तो सबसे छोटा एलिमेंट हमारा क्या होता है C प्रोग्राम का? टोकन होता है, ठीक है। वो प्रत्येक टोकन हमारा जो है वाइट स्पेस से सेपरेट होता है, ठीक। जैसे कोई टोकन लिखा, उसके बीच में वाइट स्पेस, तो दूसरा, ठीक। कोई भी इंडिविजुअल यूनिट हमारा जो प्रोग्राम का है वो हमारा क्या है? टोकन है, ठीक। छोटा छोटा यूनिट जो भी है वो हमारा टोकन है C प्रोग्राम का। जो भी वर्ड हम यूज कर रहे हैं, राइट, वो हमारे क्या है? टोकन है। जैसे इंट, ठीक है, जैसे मेन, ये वर्ड जो है ये क्या कहलाते हैं? टोकन। इफ, ये सब क्या है? टोकन, ठीक है। इनको टोकन हमारे कितने तरीके के होते हैं? आइडेंटिफायर, और पंक्चुएटर, और लिटरल, और ऑपरेटर, और आइडेंटिफायर हमारा क्या होता है?
आइडेंटिफायर हमारा जो होता है, आइडेंटिफायर हमारा कहलाता है क्या? जो हम बनाते हैं ना, उसको कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, क्या बनाते हैं? वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम। आइडेंटिफायर कैन ओनली बी कंपोज बाय लेटर्स, नंबर्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर, राइट? C++ डिस्टिंग्विश बिटवीन लोअर एंड अपर केस लेटर्स, राइट? तो ये हमारा क्या है, जो हम बनाते हैं वेरिएबल और फंक्शन के नाम ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आइडेंटिफायर। उनको जो है हम शुरुआत में कैरेक्टर होना चाहिए, नाम कोई भी ले रहे हैं वेरिएबल का या फंक्शन का, शुरुआत का जो भी लेटर है वो कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? नंबर्स हम नहीं ले सकते, नंबर्स नहीं ले सकते। 4 मान लो ले रहे हैं, नेम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सैलरी ले रहे हैं, 4 सैलरी ना, तो ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, पहला हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, सेल। ठीक, जो भी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, SAL प्लस आप और एक क्या ले सकते हो? अंडरस्कोर ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, ये हमारे क्या हो गए? आइडेंटिफायर हो गए। ये इनके रूल्स हैं उनको लिखने के ना। आइडेंटिफायर हम कैसे बनाएंगे, हाउ वी विल मेक आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इसको हम अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, बट वी डू नॉट यूज नंबर्स। ठीक है, वी कैन नॉट यूज नंबर्स इन द स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, प्लस और क्या है इसमें? हाँ, इसमें ये है कि कंपाइलर हमारा लोअर और, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है लोअर में SAL ना, तो ये हमारे लिए कंपाइलर के लिए अलग वेरिएबल होगा, मगर जब कैपिटल में लिखेंगे तो ये अलग होगा, राइट? स्मॉल s कैपिटल S, तो ये दोनों को अलग अलग वेरिएबल समझेगा, मगर हमारे लिए तो ये हम लोग जनरली यूज़ करते हैं स्मॉल s या कैपिटल S, तो उसमें बहुत डिफरेंस नहीं करते, मगर कंपाइलर हमारा करता है, जो उसको अलग अलग रीड करेगा कि ये स्मॉल SAL अलग वेरिएबल है, कैपिटल SAL अलग वेरिएबल है, राइट? अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं और कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइडेंटिफायर जो हम नाम देते हैं, ठीक है, वो हमारा जो हम नाम देते हैं, हम नाम किसको देते हैं? वेरिएबल को दे सकते हैं, फंक्शन को दे सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वेरिएबल का नेम इस तरीके से करेंगे, राइट? अच्छा, कीवर्ड क्या है? C++ रिजर्व्स a set of 63 words for its own use, right? Their word, keyword and each of these keywords has a special meaning within the C++ language। ठीक है, तो जो वर्ड पहले से यूज हो रहे हैं, कुछ अपने लिए प्री डिफाइंड वो वर्ड रखा है, उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेमिंग में ना। तो क्या है, जैसे इंट है, मेन ना, फंक्शन नहीं बना सकते, प्लस क्योंकि ये कीवर्ड है, क्योंकि उनको वो उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग है कंपाइलर के लिए। ठीक है, CHAR कैरेक्टर को जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो CHAR लेते हैं, राइट? तो इनको क्या कहेंगे? इस टोकन को क्या कहेंगे? कीवर्ड। जो हम बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिफायर। टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। स्मॉलेस्ट यूनिट, अब जैसे इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, इसमें एक एक वर्ड से मिला के इंफॉर्मेशन कुछ लिखी हुई है, राइट? सेंटेंस में,
तो एक एक वर्ड ना, तो दैट इज इन सी लैंग्वेज दैट इज नोन एज टोकन, राइट। तो वो हमारा क्या है, टोकन है, ठीक। एक छोटी यूनिट, जो भी शब्द हमारे दिए हुए हैं वो हमारे टोकन है। अब उनमें इतने तरीके के उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, आइडेंटिफायर्स, पंक्चुएटर, लिटरल, ऑपरेटर, कीवर्ड। आइडेंटिफायर हमने देखा क्या है, जो हम नाम देते हैं वेरिएबल या फंक्शन को। कीवर्ड, जो वर्ड पहले से ही डिफाइंड है कंपाइलर के लिए, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। 63 वर्ड्स वो अपने लिए रिजर्व रखा हुआ है। क्या है, इंट है, कैरेक्टर है, इफ है, वाइल है, फॉर है, ठीक है। वो पूरी लिस्ट हम लोग इसको कर चुके हैं, इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं लिटरल। लिटरल हमारे क्या है, फिक्स होते हैं इसका प्रोग्राम में, इनकी वैल्यू फिक्स होती है लिटरल की, राइट। ये चेंज नहीं होती प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में। इनको भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिटरल्स ना, और क्या है, पंक्चुएटर ना। लिटरल हमारे क्या है, लिटरल इज अ वैल्यू रिटन इनटू अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये लिटरल्स भी पूरे प्रोग्राम के समय चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू फिक्स रहती है। लिस्ट इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट भी कहते हैं ना। तो लिटरल्स भी हमारे कई प्रकार के हैं, कैसे, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टर ना, कैरेक्टर कांस्टेंट, और क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। इनके जो जो हमने दे दिया वो प्रोग्राम में चेंज नहीं हो रहे हैं, जो वेरिएबल हमने दे दिया वो कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का, कोई वेरिएबल दे दिया 10% हमें माइनस करना है, फिक्स है 10 ना, तो वो वहाँ पे कांस्टेंट हो गया, प्रोग्राम में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है। उसको बार बार उस वेरिएबल को फिर हम यूज़ कर रहे हैं, पाई की वैल्यू हो गई ना। जो पॉइंट्स में कांस्टेंट हैं, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय, ठीक है। इंटीजर, कैरेक्टर जो चेंज नहीं हो रहे हैं, मेल फीमेल एम एफ दे दिया हुआ है ना। स्ट्रिंग, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जिस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, वो हमारा क्या है, लिटरल है, ठीक है। पंक्चुएटर, पंक्चुएटर क्या है, पंक्चुएटर इनहेंस प्रोग्राम्स रीडेबिलिटी एंड गिव प्रॉपर मीनिंग टू स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस या एक्सप्रेशन को ना, एटसेट्रा। तो पंक्चुएटर क्या है, जो हमारे सिंबल्स हैं, हैश, इस,
टोकन को, इस छोटे यूनिट को क्या कहते हैं? पंक्चुएटर कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ये हैश जो भी हमारे मिल रहे हैं उनको इस छोटे यूनिट को क्या बोलेंगे? पंक्चुएटर बोलेंगे, जिससे मीनिंग स्पेसिफाई होती है ना किसी टोकन की। सपोज फंक्शन है, फंक्शन में हम क्या लगाते हैं? स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, प्लस उसके नाम के आगे ना फंक्शन नेम ये लगा दिया, फिर करली यूज कर लिया। तो ये यहाँ पे पंक्चुएटर क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये फंक्शन है, राइट। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि ये इसकी बॉडी है फंक्शन की। ठीक है, इसमें हम कोड लिख सकते हैं फंक्शन के। ठीक है, पंक्चुएटर हमारा जो है टोकन है जो कि इन ब्रैकेट्स को पंक्चुएटर बोलते हैं। ठीक है, लिटरल हमारे क्या हैं? जो प्रोग्राम में चेंज नहीं होते हैं, राइट। और आइडेंटिफायर जो हम नाम देते हैं वेरिएबल या फंक्शंस को। कीवर्ड जो वर्ड पहले से ही डिफाइन है, राइट, कंपाइलर के लिए। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या रह जाता है? ऑपरेटर रह जाता है। ठीक, ऑपरेटर को देखते हैं। ये हमारे क्या है? एक बार इसको कर लेते हैं। टोकन्स, सिंगल यूनिट। ठीक है, तो किसी प्रोग्राम का छोटा से छोटा जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग टोकन कहते हैं। और वो जो उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जो भी वर्ड या सिंबल यूज़ कर रहे हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या है? आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर, लिटरल, ऑपरेटर, कीवर्ड, राइट। आइडेंटिफायर जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, हम बनाते हैं, यूज़ नहीं बनाते हैं, राइट। मतलब वेरिएबल के नेमिंग में, फंक्शन के नेमिंग में, वो हमारे आइडेंटिफायर है। कीवर्ड जो वर्ड प्री डिफाइंड है, पहले से ही बने हुए। ठीक है, आइडेंटिफायर के रूल्स हैं। जो नाम हम बनाएंगे वो पहला लेटर जो है नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्कोर डाल सकते हैं, कैरेक्टर डाल सकते हैं, राइट, नंबर नहीं डाल सकते हैं। प्लस जो भी वेरिएबल का नेम लिया उसको उसी तरीके से यूज करेंगे। अगर वो स्मॉल है तो स्मॉल में ही उसको यूज करेंगे। जैसे SAL है तो वो स्मॉल में हमने डिक्लेयर किया कर रखा हुआ है। ठीक है, इंट SAL, तो ये स्मॉल में हमने कर रखा हुआ है। अब ये जो है पूरे प्रोग्राम में हम इसको स्मॉल में ही यूज करेंगे, राइट। अब अगर हमने इसको कैपिटल में कर दिया तो ये एरर दे देगा तुरंत। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, जो भी हमने जैसे भी इसको डिक्लेयर कर रखा है उसी तरीके से उसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कीवर्ड हम लोगों ने देख लिया जो वर्ड प्री डिफाइंड है। फॉर, वाइल, इफ, स्विच ना, ये सारे वर्ड क्या हैं? हमारे प्री डिफाइंड है। उनको कंपाइलर समझता है कि इसका मतलब ये इफ लिखा हुआ है तो ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, और फॉर लिखा हुआ है, वाइल लिखा हुआ है तो ये हमारा लूपिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, लूपिंग स्टेटमेंट के लिए ये उसको कंपाइलर को पता है, राइट। लिटरल, कांस्टेंट, इंटीजर, कांस्टेंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर। ठीक है, जिनकी वैल्यू प्रोग्राम्स में चेंज नहीं होंगी एग्जीक्यूशन के समय। ठीक है, पंक्चुएटर, ये जो भी ब्रैकेट, हैश,
दिए हुए हैं पंक्चुएटर, इनका स्पेशल मीनिंग है, किस पर्पज के लिए वो यूज हो रहे हैं, ठीक है। इनको क्या, इन सिंबल्स के यहाँ क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरिक हो गया, इक्वल हो गया, वो तो ऑपरेटर में भी आ जाएगा, ठीक है। सबका अपना स्पेशल मीनिंग है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है, किसी पर्टिकुलर दो ऑपरेंड्स पे कोई ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर्स को हम यूज करते हैं, राइट। देखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑपरेटर ना। आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर, लिटरल, ऑपरेट, कीवर्ड, ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा, ऑपरेटर आर टोकन दैट ट्रिगर सम कंप्यूटेशन और एक्शन व्हेन अप्लाइड टू वेरिएबल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन एक्सप्रेशन, ठीक है। किसी ऑपरेटर, ऑपरेंड पे, ऑपरेंड मीन क्या, वेरिएबल ना। किसी वेरिएबल पे हम ऑपरेटर को जब यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर एक एक्शन करता है, क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, ठीक है। ऑपरेटर्स स्पेसिफाइज परफॉर्मेंस ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सिंगल ऑपरेंड्स पे, वन ऑपरेंड्स पे, टू ऑपरेंड्स पे और थ्री ऑपरेंड्स पे, ठीक है। इसको कहते हैं, जो वन ऑपरेंड्स पे यूज होता है उस ऑपरेटर को कहते हैं यूनरी ऑपरेटर ना। टू ऑपरेंड्स पे बाइनरी ऑपरेटर, और जो थ्री ऑपरेंड्स पे यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर ना। ठीक है। वन ऑपरेटर पे, ऑपरेंड पे जो यूज होते हैं क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले, है ना। ये हमारे वन ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वन ऑपरेंड पे यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। टू ऑपरेंड, जो टू ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, कौन से, प्लस वाले जैसे हैं। प्लस जब यूज करेंगे सिंगल वाला तो एक इधर और एक इधर होना जरूरी है ना। ए प्लस बी उनको ऐड करने की, टू ऑपरेंड्स पे यूज हो रहे हैं। या लॉजिकल वाले हो गए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए ना। टू ऑपरेंड्स चाहिए इनको दोनों तरफ, इधर इधर, तभी वो उनको चेक करेगा, बताएगा कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। लेफ्ट वाला अगर इसको यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला राइट से लेस है कि नहीं है। अगर ये यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला राइट वाले से बड़ा है कि नहीं है, ट्रू ना, इफ कंडीशन में जब यूज करते हैं, ठीक है। टर्नरी जिसमें तीन ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट होता है, जैसे इफ एल्स का स्टेटमेंट है उसी तरह टर्नरी का भी रहता है। अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर वो गलत है तो दूसरा वाला ब्लॉक चलेगा। इफ ये एक्सप्रेशन सही है तो
एक्सप्रेशन 1 और नहीं तो एक्सप्रेशन 2, ऐसे करके है ना। या तो ये चलेगा, ट्रू होगा तो, और फॉल्स होगा तो ये चलेगा ना। टर्नरी 3 ऑपरेंड इस पे यूज हो रहा है, ऑपरेंड या एक्सप्रेशंस ना। ऑपरेटर क्या होते हैं, जो ऑपरेंड पे यूज करने के बाद कुछ कंप्यूटेशन करते हैं या कोई एक्शन करते हैं ना उस ऑपरेंड के ऊपर या उस एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। 1 ऑपरेंड पे यूज होने वाले ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड पे यूज होने वाले ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर, और 3 ऑपरेंड पे यूज होने वाले टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं ना। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, प्रेसिडेंस क्या मतलब, अगर ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहा है या ऑपरेटर यूज हो रहा है तो उसका किधर से वैल्यू लेगा, लेफ्ट से कि राइट से लेगा ना। प्रेसिडेंस क्या है, ऑपरेटर्स फॉलोज अ स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंस विच डिफाइन द इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन ऑर्डर किसी एक्सप्रेशन का डिफाइंस करता है ना। कंटेनिंग दीज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एसोसिएटेड with either the expression on the left or the expression on their right, ठीक है। या तो लेफ्ट से करेगा या तो राइट से करेगा। इसी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। कि वो लेफ्ट से एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा कि राइट से करेगा, राइट। तो ऑपरेटर के हमारे 3 टाइप हो गए ना, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यूनरी जो सिंगल ऑपरेंड पे यूज हो रहा है, बाइनरी जो डबल ऑपरेंड पे यूज हो रहा है, टर्नरी जो 3 ऑपरेंड पे यूज हो रहा है, राइट। और एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या डिफाइन करती है, क्या दिखाती है, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस दिखाती है। लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट, ठीक है। मल्टीपल हमारे ऑपरेटर्स हैं, उनको देख लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, राइट, बिटवाइज ऑपरेटर, उसको देखते हैं। Types of operator, there is 5 to 6 types of operator. क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर, और क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।
अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा ये होता है यूनरी ऑपरेटर ना, सिंगल ऑपरेंड पे यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे जो दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, या बताते हैं कि लेफ्ट या राइट कौन सा स्मॉल है या इक्वल है, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट ना, पाइप यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है हमारा? इक्वल जो लगाते हैं ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ना। बिटवाइज ऑपरेटर जो बिट लेवल पे हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं, एंड और नॉट ना। बिट लेवल पे जाके बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म करता है, चेंजेस करता है, राइट। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा क्या है? इसको कैसे यूज करते हैं? इसके प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं। अभी एक ऑपरेटर और है, क्या है? इंक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल और कंडीशनल, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। ये हमारे क्या हैं? टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर। पिछली बार क्वेश्चन आया था कि कंडीशनल ऑपरेटर से दो वेरिएबल का ग्रेटर बड़ी वैल्यू फाइंड करने का प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो अभी हम लोगों ने देखा था, टर्नरी ऑपरेटर ना। टर्नरी ऑपरेटर क्या था? इफ एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन, ठीक है। अगर ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ना। कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो पहला वाला, अदरवाइज लास्ट वाला, ठीक है, एक्सप्रेशन यूज होगा। और बिट वाइज ऑपरेटर में हमारा क्या करता है? बिट लेवल पे जो है चेंजेस करता है। कोई भी वेरिएबल है, उसका 2 है तो 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा?
0 1 है ना, तो इनमें 2 पे नहीं करता है, बल्कि इनके बाइनरी नंबर पे वो चेंजेस करता है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर हम लोगों ने देखा, टर्नरी ऑपरेटर को कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एक से ज़्यादा कंडीशन को जब हमें चेक करना होता है तो लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं ना। असाइनमेंट ऑपरेटर, लेफ्ट वाले को राइट की वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, एज यू नो दैट, टू यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर, लेफ्ट और राइट का रिलेशन या लेफ्ट और राइट का चेक करने के लिए कि अगर ये है तो राइट वाला ग्रेटर होगा कि लेफ्ट वाला ना। लेफ्ट ऑपरेटर है तो लेफ्ट वाला स्मॉल होगा कि राइट वाला। अगर डबल इक्वल है तो ये दोनों को चेक करेगा क्या कि दोनों सेम हैं कि नहीं। ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम जानते ही हैं, अगर किसी वेरिएबल में ये लगे हुए हैं तो इनको एक एक बढ़ा देता है। जैसे a प्लस प्लस है तो क्या करेगा, a इसका मीन्स हो गया a इक्वल टू a प्लस 1। b माइनस माइनस है तो क्या हो गया, b माइनस 1 ना। इस पे प्रोग्राम्स करते हैं इन ऑपरेटर्स पे, एक एक सारे पे इस पे प्रोग्राम करते हैं सारे ऑपरेटर्स पे। ठीक है। ये हम लोग वेरिएबल को चेक करने के लिए जब कर रहे थे कि कौन सी वेरिएबल बड़ा है या छोटा है, तो उस पे हम लोगों ने यूज़ किया था। प्लस और भी प्रोग्राम वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम्स ऑपरेटर्स। ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, टोकन्स हैं। ठीक। टोकन्स हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है। अब उनमें जो भी हमारे लिखे हुए हैं वो हमारे टोकन। टोकन कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर, लिटरल ऑपरेटर और कीवर्ड। आइडेंटिफायर किस टोकन को कहते हैं, और आइडेंटिफायर कहते हैं जो यूजर बनाता है, राइट। वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम, उनको कहते हैं आइडेंटिफायर। और पंक्चुएटर, जो सिंबल हम लोग ब्रैकेट्स इनके भी मीनिंग है, ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं एरे में। ठीक है। जो कि एरे की साइज डिफाइन करता है। ठीक है। ये हमारा फंक्शन शो करता है। ठीक है। इनका पर्टिकुलर मीनिंग है। ये हमारा फंक्शन की बॉडी को शो करता है, राइट। और ये लिटरल्स हमारे कांस्टेंट ना, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होते हैं, वो लिटरल्स हैं, फिक्स होती है उनकी वैल्यू। इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट ना, जो भी उनकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होती है। ठीक है। कीवर्ड, दैट इज प्री डिफाइंड वर्ड विच इज नोन बाय कंपाइलर ना। कंपाइलर उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि उसकी पर्टिकुलर मीनिंग वो जानता है कि इसमें
क्या करना है या क्या करने के लिए हम लोग ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी कीवर्ड हम दे रहे हैं, अब उस कीवर्ड को इंट अगर दिया तो इंट से वो समझ गया कि ये वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है, नहीं वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो रहा है इंटीजर टाइप का। अब उससे वो कंपाइलर क्या करेगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेगा मेमोरी में। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो 2 बाइट्स का मेमोरी स्पेस लेगा। ठीक है, पहले से ही उसे मालूम है कि INT मीन्स इंटीजर। ठीक, ऑपरेटर हम लोगों ने देखा जो ऑपरेंड्स पे यूज होते हैं कोई पर्टिकुलर वर्क के लिए या एक्शन के लिए, टू परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड पे यूज होते हैं उनको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड्स पे यूज होते हैं उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड या 3 एक्सप्रेशन पे यूज होते हैं उनको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। राइट, ऑपरेटर हमारे बेसिकली इतने होते हैं: इंक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज और कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मैनी टाइम्स। ठीक है, मगर फिर भी एक ओवरव्यू हम लोगों ने कर लिया इन टॉपिक्स पे, टोकन पे। ठीक है, तो इस पे कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं C++ पे और नेक्स्ट टॉपिक भी शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।